नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं विश्वम्बर जी, वो पुणे से, उन्होंने अपने बेटे की डिटेल भेजी है और वो लिखते हैं उनका बेटा लगातार बीमार रहता है। वैसे ही बेटा बहुत विलम्ब से पैदा हुआ, उन्होंने कई तरह के उपचार भी कराए, कई तरह की मन्नतें मानी और उसके बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन संतान की प्राप्ति होने के बावजूद भी उनकी समस्या हल नहीं हुई। बच्चा निरंतर, उनका जो बेटा है, लगातार बीमार रहता है। उन्होंने बेटे की डिटेल भी भेजी है, अपनी डिटेल भी भेजी है। तो विश्वम्बर जी, सबसे पहले तो आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में अष्टम स्थान पर केतु हैं। इतना ही नहीं, बेटे में भी, बेटे की जो जन्म कुंडली है उसमें भी कई अशुभ युक्तियां बनी हुई हैं। तो मैं तो बात करूंगा आपकी जन्म कुंडली की। आपके अष्टम स्थान पर केतु हैं और हमारे जन्म कुंडली का जो अष्टम स्थान है वो दुख का कारक है, मृत्यु का कारक है, लंबी बीमारियां देता है, ये गुप्त धन भी देता है। गुप्त बातों को भी हम यदि देखते हैं तो वो अष्टम स्थान से देखते हैं। ये अष्टम स्थान शनि और मंगल का जो भाव है, और शनि और मंगल के इस भाव में आके सारे ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं, शुभ प्रभाव नहीं देते। इसलिए 6वां, 8वां, 12वां स्थान अशुभ ग्रह माना गया है और इसमें 8वां स्थान तो बहुत ही अशुभ है। ऐसे स्थान पर जब केतु आ जाते हैं तो कई तरह की परेशानियां देते हैं। बच्चों को लेकर जातक परेशान रहता है। विलम्ब से शादी, विलम्ब से संतान होना तो इसका एक कारक है। संतान का बीमार रहना या स्वयं का लंबी बीमारियों से जकड़ जाना, कई तरह के दुख दर्दों का सामना करना पड़ना, ये अष्टम भाव के कारकों में शामिल है और केतु इसमें सबसे प्रमुख है। हमारी प्राचीन परंपरा में एक संस्कार होता था, शायद आपने भी सुना हो। अब वो संस्कार आपने त्याग दिया है। हमारी जीवन पद्धति में 16 संस्कारों की बहुत प्रमुखता रही है। इसमें पहला संस्कार तो गर्भाधान संस्कार है, विवाह भी एक संस्कार है, और एक और संस्कार होता था जिसे हम कहते थे कर्णभेदन संस्कार, कर्ण संस्कार, जिसमें हम बच्चों के कान छेदन करा के उसमें सोने की बाली डालते थे, सोने का तार डालते थे। लड़कियां तो अभी भी कुछ मात्रा में कराती रही हैं, लेकिन लड़कियों में भी ये परंपरा घटती जा रही है। लेकिन पहले तो ये परंपरा पुरुषों के साथ में, बालकों के साथ भी थी। आपने प्राचीन प्रतिमाएं देखी होंगी, चाहे वो कृष्ण की हो, राम की हो, शिव की हो, किसी भी देव की हो, उनके कानों में कुंडल देखे होंगे। देवियों के कानों में तो कुंडल रहते ही रहते हैं, लेकिन हमारे जो देव रहे हैं, हमारे जो अवतार रहे हैं, उनकी प्रतिमाओं में कुंडल अनिवार्य रूप से डाला जाता था। नाथ योगियों में तो ये बहुत परंपरा है। खैर, मैं विस्तार से ना जाऊंगा। कर्ण भेदन का एक कारक है कि इससे केतु अष्टम में हो तो उसका अशुभ प्रभाव नहीं मिलता, क्योंकि कर्ण भेदन अष्टम केतु के उपाय के रूप में किया जाता है। कान को लाल किताब में केतु का घर माना गया है, केतु का प्रभाव क्षेत्र माना गया है, और ऐसे क्षेत्र में जब हम सोना डाल देते हैं, कर्ण भेदन, कान छेद कर, तो केतु का उपाय हो जाता है। इससे ऐसे जातक को आगे चलकर ना तो संतान को लेकर परेशानी झेलनी पड़ती है, न संतानों पर कोई प्रभाव आता है, न स्वयं ही किसी लंबी बीमारी से पीड़ित होना पड़ता है। कर्ण भेदन संस्कार का बहुत महत्व है। अब तो ये प्रश्न हम छोड़ते जा रहे हैं। अब लड़कों की बात तो छोड़ो, लड़कियों में भी कर्ण भेदन संस्कार नहीं होता। इसी तरह से नाक में पहले हम तीली बाली डालते थे, नथ डालते थे, वो प्रचलन भी धीरे धीरे घटता चला रहा है। लाल किताब तो नाक के मध्य भी यदि बुध अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो उसके लिए भी नाक छेदन का एक उपाय बताता है। इस नाक छेदन से हमारी संतानों में अनुशासन का अभाव पैदा होता है। वो स्वच्छंदचारी नहीं होते, वो अपने माँ बाप के प्रति अवरोध खड़ा नहीं करते, ना माँ बाप से विद्रोह करते, जैसे कि आजकल देखने आ रहा है। बच्चे छोटे छोटे जिद के पीछे माँ बाप से विद्रोह कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं। हमारे यहाँ लड़कियों के भागने का एक कारण यह भी है कि हमने नाक छेदन संस्कार बंद करा दिए। इससे बुद्ध की अशुभता बढ़ती जा रही है, और यदि ऐसे में बुद्ध को राहु का साथ मिल जाए तो निश्चित ही ऐसे बच्चे आज्ञाकारी नहीं रहते, वो स्वच्छंदचारी हो जाते हैं, भोगवाद की तरफ बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, और भोगवाद के कारण वो माँ बाप
घर परिवार को छोड़ने पर भी तत्पर हो जाते हैं। इसीलिए हमारे देश में घर से भागने, इच्छा अनुसार किसी के साथ रहने, लिव इन रिलेशन जैसी प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पश्चिमी जगत में जो था, मैं पश्चिम जगत में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ नाक छेदन संस्कार का कोई महत्व नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत महत्व था। नाक छेदन के बाद से पहले तो हमें कर्ण छेदन का संस्कार बंद कर दिया। यदि कर्ण छेदन संस्कार होता है तो केतु अपना अशुभ प्रभाव नहीं दिखा पाते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। केतु जब अष्टम स्थान पर बैठते हैं तो अपना अशुभ प्रभाव तो देंगे ही देंगे, लेकिन केतु के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। केतु बृहस्पति के साथ प्रसन्न रहते हैं और बृहस्पति के घरों में आके उच्च के बन जाते हैं। यदि केतु अष्टम स्थान पर है या 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर केतु का प्रभाव तो और भी अद्भुत मिलता है। 12वें स्थान पर केतु यदि विराजमान है तो वो जातक को विदेश यात्रा करा देते हैं, जीवन में बहुत उन्नति, पद प्रतिष्ठा प्रदान कराते हैं। कहते हैं कि जिसका केतु अच्छा हो उसके घर पर झंडा अवश्य होता है। झंडा होने का अर्थ यही है कि उसको पद प्रतिष्ठा बहुत मिल जाती है। उसके वाहनों पर भी झंडा लगता है। झंडा लगने का अर्थ है कि वो अपने समुदाय में इतनी उच्च पदवी प्राप्त कर लेता है, इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है कि उसको उस वर्ग का नेता बनने की अवसर मिल जाते हैं। केतु से संतान की प्राप्ति का भी योग बनता है कि केतु यदि शुभ है तो संतान की, खास करके नर संतान की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। बच्चों पर केतु का बहुत अनुकंपा रहती है। ऐसे बच्चों को प्रतिभाशाली योग्यता तो प्राप्त होती है, वो सुख संपदा के साथ स्वस्थ के रूप में भी पूर्णतः सुदृढ़ रहते हैं। तो केतु का हमारे बच्चों के साथ बहुत गहरा संबंध है। आपकी जन्म कुंडली में अष्टम स्थान का केतु आपके संतान की देरी में और संतान की जो बीमारी में मुख्य कारक है। ऐसे में जब तक आप इस अष्टम केतु का उपाय नहीं करेंगे तब तक आपको बच्चे की शिकायतें देखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप कम से कम 27, मैं तो कहूँगा 27 रविवार या फिर एक रविवार तो आप करके देखिए। एक रविवार को आपने एक सफ़ेद काला कंबल लेना है और उसको बच्चे के माथे से स्पर्श करा के आपको दान करना है। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में है, मंगल और शनि विराजमान है या सूर्य चंद्र विराजमान है, तो आपको ये उपाय नहीं करना। थोड़ी इससे परेशानी खड़ी हो जाती है। यदि ये आपकी जन्म कुंडली के दूसरे स्थान पर नहीं है, वैसे तो आपकी जन्म कुंडली में ये योग नहीं बन रहा, लेकिन मैं ये वीडियो अपने दूसरे मित्रों को भी के लिए भी बनाता हूँ तो कुछ चीज़ें मेरी ऐसी निकल जाती हैं जो आपसे हटके रहती हैं। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में दूसरे स्थान पर ना तो शनि है, ना मंगल है, ना सूर्य चंद्र है। ऐसे में आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को आपने यदि 27 लगातार या 21 रविवार को कर दिया तो आपके बच्चे की स्वास्थ्य की जो चिंता है आपके निकल जाएगी। इसके साथ में केलों के ऊपर आप कंबल के ऊपर आप 8 केले रखें और कुछ दक्षिणा करके इसको मंदिर में दे दें या किसी ब्राह्मण पुजारी को, वृद्ध ब्राह्मण पुजारी को दे के आएँ। इस उपाय से ये समस्या आपकी हल हो जाएगी। दूसरा आपको एक काम और करना है कि आपको वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन 800 ग्राम चने की दाल और हल्दी की गांठ लेकर, संभव हो तो सोना या उसकी जगह आप केसर रख के इसको भी आप किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। इससे भी केतु की अशुभता आपके जीवन से, आपकी जन्म कुंडली से दूर हो जाएगी। यदि बच्चे के अलावा आपकी पत्नी को भी कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है, आपको भी रहती है, तो इसके लिए आपको मंगल के ऋण से ऋण होना भी आवश्यक है। क्योंकि जब अष्टम स्थान पर केतु आते हैं तो मंगल को ऋणी कर देते हैं। मंगल के ऋण से मुक्त होना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा घर गृहस्थी में बीमारी का दौर तो चलता ही रहता है। आपकी मकान पर
आपके इच्छा शक्ति पर, आपकी कार्य शक्ति पर, आपकी क्षमता पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके कारण आपका मकान या जमीन जायदाद में भी कोई झंझट आ सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको मंगल के ऋण से उऋण होना बहुत जरूरी है। आप चाहें, वैसे चाहना नहीं, ये तो करना ही है। यदि आपकी, क्योंकि आपके अष्टम स्थान पर केतु हैं, तो उसको कुत्तों की सेवा भी करनी चाहिए। कुत्तों को आप किसी भी मंगलवार या हर मंगलवार को कुछ ना कुछ खाने पीने को दे सकते हैं। चाहे तो आप गुड़ की चाशनी से मीठी रोटियां खड़ा बनाकर 8 मीठी रोटियां कुत्तों को बांट सकते हैं। कुत्तों के अलावा कौओं की सेवा भी कर सकते हैं। ये कौओं की, गऊ के, कुत्तों की सेवा करना तो हमारी जीवन पद्धति का एक अंग रहा, और इसीलिए रहा है क्योंकि हमारे जीवन में किसी तरह की आपदा, किसी तरह की मुसीबत ना आवे। तो आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं तो मात्र केतु को सबल कर लें, केतु को अच्छा कर लें। केतु अच्छा रहेगा तो आपके बच्चे का स्वास्थ्य सुधर जाएगा। आगे चलकर आपका बच्चा अत्यधिक बुद्धि योग बनेगा, अच्छी पद प्रतिष्ठा का प्राप्त करेगा। ये मेरे को आशा है। मैं मित्रों से अनुरोध करूंगा कि यदि आपने मुझको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर। धन्यवाद मित्रों।